अगर ये लोग आने वाले मुस्तक़बिल में ऐसी ज़मानतें फ़राहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपने शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमें पूरे मुल्क के नताइज पर एतराज़ है, सिर्फ पंजाब और सिंध के नताइज पर नहीं, बलूचिस्तान के नताइज पर भी और KB के नताइज पर भी। कहते हैं कि इस हुकूमत से बात करो, इसके बाद इख्तियार क्या है? सियासत में मुदाखलत ना करने की ज़मानत मिल जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं, हमें पूरे मुल्क के इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है। हुकूमत से मुज़ाकरात करने में इनकार नहीं किया, लेकिन इनके पास इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जो बाख्तियार हैं वो मुज़ाकरात के लिए आएँ। सियासी इत्तेहाद के तजर्बे अच्छे नहीं रहे, किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। बांग्लादेश में 20 दिन के अंदर काया पलट गई, क्योंकि वहाँ मैंडेट हवा का गुब्बारा था। हम बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। रवा माली साल 8,500 अरब रुपए का कर्ज लेने का प्लान तैयार। 92% कर्ज मकामी, 8% बैरूनी ज़राए से हासिल किया जाएगा। हुकूमती मरकजी बैंक से कोई कर्ज नहीं लेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से $80 करोड़ कर्ज हासिल किया जाएगा। रवा माली साल 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी लिया जाएगा। वजारत खजाना। IT सेक्टर की शानदार परफॉर्मेंस। बरामदात में गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले में 34% इजाफा। जुलाई में IT शोबे की बरामदात 28 करोड़ 60 लाख डॉलर तक पहुँच गई। जून के मुकाबले में जुलाई में IT सेक्टर की बरामदात में 4% कमी रिकॉर्ड। गाजा में जंगबंदी मुआहदे का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की क़तर आमद। ब्लिंकन की आला क़तरी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। जंगबंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल होगा। मिस्र के दौरे के दौरान एंटोनी ब्लिंकन की सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात हुई। वक्त आ गया है कि दानिशमंदी से काम लिया जाए, अमन सफारतकारी की ज़ुबान बोली जाए। गजा जंग के इलाकाई फैलाव का तस्वुर भी मुहाल है। गजा जंग बंदी से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और 2 रियासती हल पर अमल दरामद का आगाज़ होना चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और 2 रियासती हल पर अमल दरामद ही ख़ित्ते में इस्तेहकाम के ज़ामन है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी कतर और मिस्र के साथ मिलकर अमन मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल ने अमन तजवीज़ पर मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उम्मीद है हमास की जानिब से भी मस्बत रद्द-ए-अमल आएगा। एंटोनी ब्लिंकन की दोहा से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी इक़दामात में इखलास नज़र नहीं आता। इसराइल पर जवाबी हमले का इंतज़ार तवील हो सकता है, मगर बदला ज़रूर लिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का 2 टोक मौक़िफ़। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नीनी कहते हैं, वक्त हमारे हक़ में है। दुश्मन को मनज़्ज़म और बाकायदा जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है हमारा जवाब माजी की कार्रवाइयों का तसलसल ना हो। सिहोनी हुकूमत इस्माइल हनिया की शहादत में ख़ास अहदाफ तय किए थे। इसराइल तैयार रहे, हम जवाब देने के लिए इंतहाई पुरज़्म है। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ पर मुल्क में हंगामा। 2 अहम हुकूमत इत्तेहादियों में लफ्ज़ी जंग। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तल्ख बयानबाजी। किसी ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है, तो इस पर हंसी आ गई। क्या अवाम को रिलीफ मिलना बेवकूफ़ी है? करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? तनकीद हो रही है, शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया। ये शॉर्ट टर्म नहीं, लंबा रिलीफ है। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं, जो हमेशा के लिए अवाम को ज़्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत को भी रिलीफ देने का मशवरा। बिजली रिलीफ पर लफ्ज़ी जंग में वज़ीर आज़म की भी एंट्री। बिजली की कीमतों में रिलीफ पर तनकीद बिला जवाज़ है। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस हुआ। बाकी सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। NFC अवार्ड का 60% हिस्सा सूबों को जाता है। पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम को तोहफा दिया है। पंजाब ने 200 से 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। पंजाब ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मख्तस किए। पंजाब के रिलीफ में विफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म का बिजली रिलीफ पर जारी लफ्ज़ी गोलाबारी में एहतियात बरतने का मशवरा।
पावर सेक्टर में नुकसान कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पिछले 3 साल के मुकाबले में महंगाई कम तरीन सतह पर है। महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई मजीद कम करनी है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। FBR के डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वफाक कहता है हमारे पास पैसे नहीं। एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? महंगे बिजली घर लगाने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। सिंध को विंड और सोलर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले खुद शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जिन लोगों ने बिजली बहरान पैदा किया वो अब ज़्यादा पैसे लगाकर बहरान ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। मुराद अली शाह के तनकीदी वार। वज़ीर आला सिंध का मंछर झील और दीगर मकामात का दौरा। मंछर झील और MNV ड्रेन में पानी और पश्तों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने रिलीफ दिया। तीसरे महीने क्या होगा इसका भी प्लान दे। फिर बिजली महंगी हो जाएगी। रिलीफ देना है तो लॉन्ग टर्म दे। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे। आपके पास 2 माह के बाद का जवाब नहीं, हमारे पास 200 साल बाद का भी जवाब है। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। प्रोटोकॉल की मिसालें हम भी दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का सोचती है। नून लीग की हुकूमत हर कोल प्रोजेक्ट बंद ना करती तो आज तवानाई का बहरान ना होता। थर के कोयले से सस्ती बिजली पूरे मुल्क को मिल सकती है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आए। अगर सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो मरीम नवाज सिंध के लोगों को भी रिलीफ देती। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं? सिंध में पिछले 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरीम नवाज की नहीं। पीपल्स पार्टी PTIB की टीम का रोल कब से अदा करने लग गई? अब पीपल्स पार्टी भी पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहिरा करेगी, ये सोचा नहीं था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शर्जील मेमन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई का एतराफ़। 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत हो सकती है। वैस लगाली की अनोखी मंतक। बिजली की औसत कीमत 44 रुपए फी यूनिट है। IPPS के मामले पर चंद माह में नताइज देंगे। बिजली सस्ती करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर तवानाई वैस लगाली की यूथ कन्वेंशन में ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज का राजनपुर के नवाही इलाके हाजीपुर का दौरा। हेलीकॉप्टर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। सैलाब ज़दा इलाके का तफसीली जायज़ा भी लिया। कस्बा हाजीपुर तक सड़क के अतराफ सैलाबी पानी का मुशाहिदा किया। मरीम नवाज का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। मुतासरीन सैलाब के लिए कायम मेडिकल कैंप का मुआयना किया। अद्वियात और तिब्बी अमले की फराहमी के अमूर का जायज़ा लिया। मरीम नवाज के सैलाब मुतासरा ख़ानदानों और उनके बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरा लोगों के साथ घुल मिल गई। मरीम नवाज ने कैंप में मौजूद ख़वातीन को दिलासा दिया, बच्चों को तोहफ़े पेश किए। वज़ीर आला की मुतासरीन को मुकम्मल बहाली तक ताउन और ज़ाती मॉनिटरिंग की यकीन दहानी। रद्दों को ही और सैलाब से बचाव के लिए मौसम प्लान तलब कर दिया। मसाइल और परेशानियों का अदराक है, हल के ये बगैर नहीं रुकेंगे। सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर साल लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए मौसम प्लान तैयार किया जाए। वबाई अमराज और बीमारियों से बचाव के लिए इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। सूबे में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। सैलाबी रेलों से 147 घर मुकम्मल तबाह। 432 घरों को जज़्वी नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों के दौरान 131 मवेशी भी हलाक हुए। PDMA की रिपोर्ट।
खजदान में गरज चमक के साथ तेज बारिश, नदी नालों में तूफानी आ गई, कच्चे इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सिंध में मटियारी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, 50,000 एकड़ से ज्यादा कच्चे के जमीन पर फसलें डूब गईं, सैकड़ों मकीन नकल मकानी पर मजबूर। गुड्डू बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे, नशीबी इलाके ज़रियाब, गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जमकर बारिश। सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल, कराची में वक्फे से बारिश, आज़ाद कश्मीर में भिम्बर कोटली में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफानी। मुल्क आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। बानी पीटीआई के लिए नई मुश्किल तैयार, नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वलीअहद की जानिब से दिए गए बुल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुशरा बीबी को बुल्गारी ज्वेलरी सेट मई 2021 में दौरा सऊदी अरब पर दिया गया। ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ 56 लाख से जायद बनती है। रेफरेंस का मतन, तोशाखाना रेफरेंस में 2 में 22 गवाहों के नाम सामने आ गए। बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमात से बरी, समात अडियाला जेल में सदात दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में नामजद किया गया था। वज़ीर आज़म से मेटा के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तान और एशिया पैसिफिक में अपनी सर्विसेज के बारे आगाह किया। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया और मसनूई ज़हानत के शोबों की तरक्की और तरवीज के हवाले से मिलकर काम करने का आयादा। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया के शोबों में बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म की वफ्द से गुफ्तगू, मुतल्लिका हुकाम को बैठा के पाकिस्तान में ऑपरेशन से मुताल्लिक तमाम मसाइल हल करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारी वफ्द की मुलाकात। मैरीटाइम, रेलवे और एविएशन के शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। अट्ठाईस अगस्त को बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल होगी। वज़ीर आज़म एतराफ़ कर रहे हैं, गरीब आदमी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। तनख्वाहों और मकान के किराए से ज़्यादा बिजली के बिल आ जाते हैं। मुल्क बहुत से बहरानों से गुजर रहा है। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल का सामना है। जमात इस्लामी तमाम मसाइल को सामने रखते हुए एक नई तहरीक शुरू करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। बानी पीटीआई की जेल में मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम, 3 खातून भी ज़ेर हिरासत। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 जेल मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हिरासत में लिए गए जेल मुलाजमीन में 1 स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार भी शामिल। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बे का मकसद फौजियों की तरबियत और मुख्तलिफ आलात की कारकर्दगी जांचना था। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुजाहिरा देखा। DGSPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और दीगर अमले की सलाहियतों को सराहा। ISPR कामयाब तजुर्बे पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के फोकल पर्सन असर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत। सेक्रेटरी दाखिला पुलिस वजारत दिफा FIA कह रही है, हमारे पास नहीं। अगर कोई नफरत अंगेज तकरीर करता है तो इससे कानून के मुताबिक निपटे। इसमें भाइयों का क्या कसूर है? बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत के रिमार्क्स, मिसिंग पर्सन जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं उतने ही गुज़िश्ता हुकूमत में हो रहे थे। हमसे पूछें, उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं। जिस शख्स को उठाया है उस पर अखराजात भी तो आ रहे होंगे। उन अखराजात का जवाब क्या होगा? आखिरकार हासिल क्या होगा? हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। सूरत हाल कल तब्दील हो सकती है, लेकिन अदालत ने वैसे ही रहना है। हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। मुझे उम्मीद है अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स।